हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है बेसिकली आपके इस रिगार्डिंग है कि आपके लाइफ पर्पस या लाइफ पाथ क्या है, और उसके साथ आपके करियर के बारे में भी है। करियर एंड लाइफ पाथ के बारे में है। तो आपको यहाँ पर डोर चॉइस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डोर लिखा है। तो यहाँ पर डोर रखा है, 3 डोर है आपके पास। तो ये तीनों डोर में से एक डोर आपको चॉइस करना है। तो तीनों डोर में से मैं बता देती हूँ पहला डोर क्या है। आप देख सकते हो कि ये लेडी खोल रहे हैं डोर। ये हीलिंग के डोर है, हीलिंग बिगिंस, ठीक है। ये हीलिंग के डोर है और ये डोर नंबर 6 है। तो आप डोर नंबर 6 भी चॉइस कर सकते हो या हीलिंग के डोर भी चॉइस कर सकते हो। ये ट्रूथ के डोर है, सीक द ट्रूथ, ट्रूथ के डोर है। और इस डोर के नंबर है नंबर 7। और यहाँ पर नंबर 2 है जो इंट्यूशन के डोर है। ये लेडी सामने खड़ी है और ये इंट्यूशन के डोर है। तो नंबर 2 इंट्यूशन के डोर है। तो ये है इंट्यूशन वाला डोर। तो आप ये तीनों में से कोई भी एक डोर चॉइस कर सकते हैं। तो और मैं आपके रीडिंग करूंगी आपके करियर एंड लाइफ पाथ। लाइफ पाथ मतलब लाइफ पर्पस, और आपके लाइफ पर्पस में आप कैसे उसे पूरा करोगे ऑन 2021। तो उसके रिगार्डिंग मैं रीडिंग करूंगी। तो ये तीनों डोर में से कोई भी एक डोर आप चॉइस कीजिए। हीलिंग के डोर, ट्रूथ के डोर एंड इंट्यूशन के डोर। तो ये तीनों डोर में से कोई एक डोर आप चॉइस कर लीजिए। मैं आपके सामने में कर देती हूँ ये तीनों के तीनों डोर, और आप इसे चॉइस कर लीजिए। इनमें से कोई भी एक डोर चॉइस कीजिए और मैं आपका रीडिंग क्विकली शुरू करती हूँ। 10 सेकेंड्स आपके पास है। ये नंबर 6 है, ये नंबर 7 है, नंबर 2 है। ये एक टाइमलेस वीडियो है और टाइम के यहाँ पर 2021 के बाद में भी ये देख सकते हो, लेकिन मैं स्पेशली अब 2021 के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। लेकिन जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होती है। मैरिड अनमैरिड कोई भी जेंडर के लोगों के लिए है, एंड मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है। आप आपके ईश्वर परमेश्वर, वाहे गुरु जी, जीसस, खुदा, अल्लाह, जिनके भी मानते हो, महावीर या बुद्धा, जिनको भी मानते हो उनको याद कीजिए 10 सेकेंड्स के लिए। और उसके बाद आप कुछ भी एक डोर चॉइस कीजिए, ट्रूथ, हीलिंग या इंट्यूशन के डोर, नंबर 6, 7 या नंबर 2 के डोर। होपफुली आपने चॉइस किया है। तो मैं आपके रीडिंग शुरू होंगे ट्रूथ के डोर से। जिन्होंने ट्रूथ के डोर चॉइस किया था, इसको मैं यहाँ रख रही हूँ। ट्रूथ के डोर, सच्चाई के डोर जिन्होंने चॉइस किया था, उनके रीडिंग शुरू करेंगे कि आपके करियर पाथ क्या है आगे के लिए। द सन, King, Knight of Swords and Queen of Swords, Knight of King of Pentacles, the Hermit and the Tower card, and the Hanged Man and the Seven of Swords की कार्ड। लास्ट कार्ड लूंगी, इसके आ रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। एक मैरिज की कार्ड आ रही है, एक टारगेट की कार्ड आ रही है, टावर की कार्ड आ रही है, टेबल की कार्ड आ रही है, और मंथ का भी देखेंगे कि कौन सी मंथ में ये आ रही है कार्ड्स। पिन का भी कार्ड आ रही है और सक्सेस का भी कार्ड आ रही है। देखते हैं कौन सी मंथ आपके लिए आ रही है।
मंथ ऑफ सितंबर, पहला जो कार्ड है मंथ ऑफ सितंबर की कार्ड आ रही है। तो आपके करियर के बारे में मैं बता देती हूँ। आपके करियर बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है कि आपके करियर में फ़िलहाल के लिए कुछ भी सही नहीं चल रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप एफोर्ट देते हो 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, अगर थोड़ा सा भी आप एफोर्ट डालते हो अपने करियर में, डेफिनेटली आपके लिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। सन कार्ड के साथ बहुत कुछ अच्छा हो सकते हैं। एफोर्ट का भी कमियां है, जैसे आपके लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है उसके भी कमियां हैं, उसके साथ आपके एफोर्ट का भी, आपके जो एफोर्ट आप दे रहे हो उसके भी कमियां हैं। पिन है कि न्यू जॉब या करियर के कार्ड्स आ रही है कि न्यू जॉब आप ज़रूर ऑप्ट करोगे। और आप लोग सन मून राइजिंग में मैं बता देती हूँ, आप लोग हो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एंड डेफिनेटली एरीज, लियो एंड सैजी की एनर्जी। एरीज, लियो, सैजी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी। इसके साथ मैं बता सकती हूँ कि आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 9, 18 एंड 27, नंबर 1, 10, 19 एंड 28, एंड नंबर 7, 25 एंड 16, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नंबर 4, 22, 31 एंड 13, इनमें से डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पर करियर के प्रोस्पेक्ट तब भी आ रही है, न्यू जॉब के प्रोस्पेक्ट, जब आप हार्ड वर्क करोगे। अगर आप फ्रेशर्स हो, नया जॉब ढूंढ रहे हो, तो आपको मिलना मुश्किल है क्योंकि आपके हार्ड वर्क उतना अच्छा नहीं है। अगर अगर आप फ्रेशर्स नहीं हो, न्यू जॉब ढूंढ रहे हो, ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, एक्सपीरियंस पर्सन हो, तो भी आपके प्रिपरेशन सही नहीं है न्यू जॉब मिलने के लिए, जिस तरीका के आप जॉब ढूंढ रहे हो उसके लिए। यहाँ पर आपको गोल ओरिएंटेड होना पड़ेगा। आपके गोल से कहीं पर आप मैरिज के तरफ भटक गए हो, वहाँ पर कहाँ जा रहे कि गोल ओरिएंटेड होना पड़ेगा। सक्सेस आपके पास ज़रूर आएंगे, वो मंथ ऑफ सितंबर आएंगे। अगर आप बिजनेस भी करते हो तो भी दिख रहा है कि बिजनेस में भी सक्सेस आपके मंथ ऑफ सितंबर के बाद ही आएंगे। और जितना हार्ड वर्क आप कर रहे हो वो इनफ नहीं है, आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना है टू अचीव योर गोल। तो हार्ड वर्क जो है, थोड़ा यहाँ पर एफोर्ट या हार्ड वर्क की कमियां है क्योंकि आपके माइंड थोड़ा डाइवर्ट हुई है मैरिज की तरफ। और किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं बोलूँगी कि पैसा तो आपको आएगा ही आएगा, वो भी मंथ ऑफ सितंबर से बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक एफोर्ट डालना, एक जेन्युइन एफोर्ट डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग ज़्यादातर लोग करियर में इधर तो इंजीनियर्स हो या कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड काम कर रहे हो, मतलब या कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड काम ढूंढ रहे हो या इंजीनियरिंग के जॉब ढूंढ रहे हो। कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड मतलब काउंसिलर, टीचर, प्रोफेसर, इन सब चीज़ों में आपके हो सकती है, या डॉक्टर, या कम्युनिकेशन फील्ड में जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, इन सारे चीज़ों में कम्युनिकेशन। यूट्यूब ब्लॉगर भी कम्युनिकेशन में आती है, या ऐसे भी ब्लॉगिंग करते हो इंस्टाग्राम वगैरह, इसमें भी कम्युनिकेशन आती है। मोटिवेटर्स, राइटर, ये लोग भी कम्युनिकेशन फील्ड के रिलेटेड ही होती है। और इसके साथ इंजीनियरिंग, कोई भी इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, टेलीकॉम इंजीनियर, सारी इंजीनियरिंग। और 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों का तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी है, जैसे फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंस में फाइनेंशियल एसोसिएट, फाइनेंस एसोसिएट, क्लरिकल जॉब, अकाउंटेंसी, कॉमर्स के जॉब, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मॉर्गेज कंपनी में काम करने वाली जॉब, इस तरीका के जॉब आपके हो सकते हैं। कुछ कुछ लोग, आप लोग यूपीएससी के तैयार कर रहे हो या आईएएस आईपीएस के तैयारी कर रहे हो। और कुछ लोग हैं कि पुलिस या इसमें आर्मी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, या पुलिस या आर्मी में हो, या सिविल सर्विस में हो, सिविल सर्विस या पब्लिक सर्विस में हो। इस तरीका के जॉब के लिए इधर तो आप ट्राई कर रहे हो या इस तरीका के जॉब में हो। अगर आप बिजनेस करते हो तो आप कम्युनिकेशन बेस्ड बिजनेस करते हो, जो भी बिजनेस करते हो आपके कम्युनिकेशन बेस्ड या सॉफ्टवेयर रिलेटेड बिजनेस करते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिजनेस करते हो। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि आपके सक्सेस ज़रूर आएंगे मंथ ऑफ सितंबर, बस आपको थोड़ा एफोर्ट डालने की ज़रूरत है। सन कार्ड के साथ डेफिनेटली येस, येस एंड येस, 100% येस। और किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत ही ह्यूज नंबर में सक्सेस आएंगे सितंबर के बाद, लेकिन आपको उससे पहले थोड़ा बहुत अपने बेस तैयार करना और अच्छे तरीक़ा से आपने एफोर्ट डालने की ज़रूरत है।
यहाँ पर आपके करियर के जो है करियर की जो प्रोस्पेक्ट है वो एंड होती है। आगे में आपके लाइफ पाथ देखेंगे कि आपके लाइफ पाथ क्या है या लाइफ पर्पस क्या है। आपके लाइफ पर्पस चेक करते हैं कि आपके एक्चुअल लाइफ पर्पस क्या है। रिलीज, एम्ब्रेस, लव। आपके लाइफ पर्पस अभी तक क्लियर नहीं है यूनिवर्स के पास, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो। आप लोग जो लोग चॉइस किए हो सीक द ट्रूथ, ट्रूथ के जो डोर चॉइस किए हो वो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में डेफिनेटली आप लोग हो। इसीलिए आपके लाइफ पर्पस फिलहाल के लिए क्लियर नहीं है। आपके लाइफ पर्पस आपको पता चलेंगे और वो पता चलते चलते थोड़ा टाइम है, थोड़े टाइम के बाद आपको पता चलेंगे जब आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के साथ आपकी रियूनियन हो जाती है। इसीलिए आपके जो मन है ज़्यादातर दिख रहा था कि मैरिज या लव सिचुएशन में ज़्यादा आपके मन भटक रहा था, क्योंकि आपके लाइफ पर्पस जो है वो क्लियर नहीं है। और जो भी आपके स्पिरिचुअल लाइफ पर्पस होगा वो तब क्लियर होगा जब आपके ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन होंगे। और आपके ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन होते होते आप भी 6 मंथ्स टू 1 ईयर के टाइम एक दिखा दे रहे हैं। आपका सजेशन कार्ड देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या सजेशन देना चाह रहे हैं। ये क्रिस्टल्स एंजल्स की तरफ से है। क्रिस्टल्स एंजल्स क्या सजेशन दे रहे हैं। गिव इट टू गॉड, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ऑन द एक्सेल रिलीज द सिचुएशन टू गॉड फॉर हीलिंग एंड आंसर्स। आप अपनी हीलिंग लीजिए। मेरी चैनल में एनर्जी हार्मोनाइजेशन की हीलिंग है, बहुत सारी हीलिंग है, आप वो सारी हीलिंग लीजिए। और उसके बाद आपको आपको दिखाई देंगे एक स्पिरिचुअल पाथ। और डेफिनेटली आपके जो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है वो आपको मिलते हुए दिख रही है। तो ज़रूर आप हीलिंग की कोशिश कीजिए, हीलिंग लीजिएगा तो मुझे लगता है कि आपके लाइफ पर्पस वही है कि ट्विन फ्लेम के साथ मिल के कुछ करना है। जब आप हीलिंग लोगे और यूनिवर्स और ऑलमाइटी के ऊपर भरोसा रखोगे, अपने आप आपको लाइफ पर्पस भी पता चल जाएगा। आपके बर्डन जो है पिछले लाइफ के जो कार्मिक बर्डन है वो रिलीज़ हो जाएंगे। ट्विन फ्लेम के साथ आपके रीयूनियन होने की चांसेस आ रहे हैं 6 मंथ्स टू 1 ईयर के बाद। और उसके बाद आपको आपके लाइफ पर्पस पता चल जाएंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है जिन्होंने चॉइस किया था ट्रूथ के डोर। और होपफुली आपको रीडिंग अच्छे लगे होंगे, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए, वीडियो के नीचे में लिखिए और ग्रैब कीजिए फ्री रीडिंग सेशन एंड फ्री हीलिंग सेशन जो मैं हर हफ्ते में देती रहती हूँ। आइए अब देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था हीलिंग बिगिंस, मतलब हीलिंग के जो डोर चॉइस किए थे। ये मुझे देख के लग रहा है कि जैसे मैं ही हूँ हीलिंग के डोर खोल के खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं एक हीलर हूँ और आप लोगों को हीलिंग देती रहती हूँ। तो हीलिंग के जो जो डोर जिन्होंने चॉइस किया था उनके रीडिंग करेंगे। अब जिन्होंने चॉइस किया है हीलिंग के डोर, हीलिंग के डोर जिन्होंने चॉइस किया है उनके रीडिंग करते हैं। आइए देखते हैं कि आपके करियर में आगे क्या होगा 2021 में। करियर में क्या होगा। आर्कएंजल राफाएल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल संडाल्फोन, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल हैनियल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल जेडिकाल, आर्कएंजल जोफियल। कार्ड प्लीज़। ये लिनोरमोंट कार्ड डेक है। तो लिनोरमोंट कार्ड डेक जो होती है वो लिनोरमोंट टैरो रीडिंग भी होती है, तो उसमें कार्ड्स अलग आती है। ये है आपके स्टार कार्ड, कुछ कार्ड सेम होती है, कुछ कार्ड अलग होती है। ये है आपके टू एंड फ्रो की कार्ड, जैसे कि आपके टू एंड फ्रो। एंड ये है आपके बर्ड्स के कार्ड है, ये आपके मैन की कार्ड है, फॉक्स की कार्ड है, लेटर की कार्ड है, गार्डन की कार्ड है। एंड ये है आपके
मून की कार्ड एंड ये है आपके स्टेयर्स की कार्ड। तो ये जो है ये लिनॉर्मॉन डेक है, ये डिफरेंट कार्ड रीडिंग होती है, इसमें भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलता है। पहले लिनॉर्मॉन आए थे, फिर टैरो डेक आए थे। तो इसमें आपके दिखाई दे रहे हैं कि आपके जो भी रास्ता है क्लियर नहीं है। आप करियर में क्या करना चाहते हो खुद ही जानते नहीं हो कि क्या करना चाहते हो। आप खुद ही इधर उधर भटक रहे हो। जो भी जॉब करते हो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, जो भी जॉब करते हो, आप खुद नहीं जानते हो कि क्या जॉब करना चाहिए आपको, किस में जाते हुए फ्लरिश होना चाहिए। एक वेकेशन चाहिए। आपके माइंड थोड़ा करप्ट हो गया। जो लोग एक्सपीरियंस पर्सन हो, ऑलरेडी जॉब में हो, आप लोग को एक छुट्टी के लिए जाना चाहिए। सक्सेस की सीढ़ी आपको मिलेंगे। देखते हैं कि कब तक आपको सक्सेस मिलेंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल के लिए आपके लाइफ में जो भी हो रही है और क्या आप करना चाहते हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, मंथ ऑफ जुलाई में आपको क्लियर होगा कि कौन सी फील्ड में आप क्या करना चाहते हो। और अगस्त से आप वो चीज़ करना शुरू करोगे, मंथ ऑफ अगस्त से। और यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही है। कुछ आपके अंदर के कमियां हैं, कुछ चीज़ें आपके मेडिटेशन नहीं करते हो, या स्पिरिचुअल फील्ड में ज़्यादा नहीं हो, या कुछ तरीके से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि कौन सी फील्ड जाना है। अगर आप फ्रेशर्स हो तो भी कंफ्यूज हो, अगर आप जॉब करते हो तो भी कंफ्यूज हो। तो सक्सेस तो आपको मिलेंगे, लेकिन आप कंफ्यूज बहुत हो। और जुलाई के बाद ये कंफ्यूजन जाएंगे, और दिख रहा है कि सितंबर से आप कुछ करना शुरू करोगे उस टूवर्ड्स जो भी फील्ड आप एक माइंड सेट करके एक फील्ड चॉइस करोगे, और सितंबर से करना चालू करोगे। तो आप देखते हैं कि आपके सक्सेस कब से मिलेंगे। सक्सेस आपको मिलना शुरू होगा मंथ ऑफ अक्टूबर से। मंथ ऑफ अक्टूबर से आपको एक सक्सेस की कार्ड आ रही है कि आप धीरे धीरे, ये जो लैडर की कार्ड है, धीरे धीरे सक्सेस के तरफ चलोगे। तो मंथ ऑफ जुलाई तक मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा, आप लोग इधर उधर भटकते रहोगे। कभी कुछ के लिए प्रिपेयर करोगे तो कभी कुछ और के लिए प्रिपेयर करोगे। अब मैं समझ सकती हूँ क्यों आप लोगों ने हीलिंग के डोर चॉइस किए थे, क्योंकि आपको हीलिंग लेने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है कि आप हीलिंग लीजिए, क्योंकि आप लोग क्लियर ही नहीं हो कि क्या करना चाहिए आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। आप बिल्कुल क्लियर नहीं हो, इसीलिए आपने चॉइस किया था ये हीलिंग की एनर्जी। आपको हीलिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त को आप हीलिंग लीजिए, हीलिंग लेने से ही आपको ठीक होगा। मेरे चैनल में मैंने एक के बाद एक करियर, सक्सेस, हर चीज़ों की हीलिंग रखी हुई हूँ। आप हीलिंग लेना शुरू कीजिए, तब जाके ये स्टार कार्ड आपके लिए प्रूव होगा। फ्यूचर में आपके स्टार कार्ड तो है, लेकिन अब भी फिलहाल के लिए आप क्लियर नहीं हो। ये मून वाली सिचुएशन है, कंफ्यूज सिचुएशन है, स्टेयर्स वाली सिचुएशन है। इस स्टेयर से जाके आप इधर जाओगे, इधर जाओगे, दोनों डोर है, कौन सी डोर में आप जाओगे, कुछ कंफ्यूजन है आपके। इधर उधर भटक रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, कुछ आपको पता नहीं है। एक छुट्टी लीजिए, एक 2-3 हफ्ते की एक छुट्टी लीजिए, 1-2 हफ्ते के, और उसके बाद ये जो है सक्सेस के सीढ़ी की तरफ चलिए आप। अक्टूबर मंथ से आपके सक्सेस की सीढ़ी चढ़ोगे, लेकिन जुलाई से आपको क्लियर हो जाएगा। आप माइंड सेट कर लोगे कि इसी फील्ड में मुझे जाना है, और अगस्त से आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे और आपके सक्सेस के सीढ़ी आप चढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है नंबर 12 3/30/21, and number 14 5 and 23, number 2 20 11 and 29, and number 16 7 and 25, number 28, number 1 10 and 19। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी दिख रही है। तो इनमें से हो सकते हैं आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं IJMOCVKRFPA। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। अब इसे क्लियर करते हैं और देखते हैं कि आपके लाइफ पर्पस क्या है। बेसिकली आपके लाइफ पर्पस क्या है, ये तो आपके करियर का रहा। आपके लाइफ पर्पस के बारे में देखेंगे। जिन्होंने हीलिंग के डोर चॉइस किया था, आपके लाइफ पर्पस के बारे में देखते हैं कि आपके लाइफ पर्पस क्या है।
You conduct healing work with your culinary skills. Your life purpose involve helping, teaching and healing children. देखो, पहली बात तो खुद को आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत है, आपको खुद को हील होने की ज़रूरत है। और उसके बाद यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बच्चे लोग, जो छोटे बच्चे लोग हैं, ऑर्फनेज या ऑर्फन बच्चे या गरीब बच्चे के टीच करोगे आप, शायद कोई एनजीओ के काम करोगे आप इन फ्यूचर, वही आपके लाइफ पर्पस है। बट 2021 से भी आप ये काम शुरू कर सकते हो। कई सारे एनजीओ है जहाँ पर आप फ्री टीचिंग दे सकते हो, तो फ्री टीचिंग देने की कोशिश कीजिए। आप फ्री टीचिंग देने की कोशिश कीजिए, वो आपके लाइफ पर्पस है। शुरू कीजिए फ्री टीचिंग से, फिर अपना खुद के एनजीओ करने की भी कोशिश कीजिए इन फ्यूचर। कोई भी एनजीओ में जा सकते हो आप, संडे के दिन, फ्राइडे के दिन, सैटरडे के दिन, 1 या 2 दिन चॉइस करके वीकली टीचिंग करने की कोशिश कीजिए और खुद भी हील हो जाइए, क्योंकि खुद के भी हीलिंग लेने की ज़रूरत है। आप हीलिंग के कार्ड भी आपके आ रही है, आपको हीलिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास हीलिंग की एनर्जी नहीं है, आप कई जगह पे कंफ्यूज हो रहे हो, चक्रास आपके इम्बैलेंस्ड है। Divine life purpose, trust the sign and your inner guidance which are leading you to fulfillment. आपको पता है, इनसाइड हार्ट आपको पता है कि आपके लाइफ में क्या हो रही है और आपके साथ क्या चल रहा है, लेकिन उस चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हो। तो इग्नोर मत कीजिए, जो भी गाइडेंस आपको डिवाइन दे रही है उस चीज़ों को आप उस चीज़ों के साथ चलने की कोशिश कीजिए। मुझे लगते हैं कि डिवाइन ने आपको ऑलरेडी गाइडेंस दे दिया है कि आपको हीलिंग भी लेना चाहिए और एनजीओ का भी काम करना चाहिए, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जिसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है या समझना चाहते ही नहीं हो। इस तरीका की सिचुएशन हो रही है। मैं देखती हूँ कि आपके कार्ड्स एक्चुअल में क्या है, क्यों आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, वो मैं देखना चाहती हूँ। मूव, डेफिनेटली कोई लव इश्यूज है आपके, पिछले 7 मंथ्स या 7 वीक से लव इश्यूज चल रही है, इसी के वजह से आप ऐसे कर रहे हो, क्योंकि डिवाइन आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आपको क्या करना चाहिए। वो आप खुद हो जो उस चीज़ों को सुनना नहीं चाहते हो। आइए आगे में चलेंगे और देखेंगे कि आपकी रीडिंग क्या है। जिन्होंने चॉइस किया था लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंट्यूशन। इंट्यूशन के कार्ड जिन्होंने चॉइस किया था, इंट्यूशन के डोर जिन्होंने चॉइस किया था, ये डोर के सामने ये इंसान इंट्यूशन इंट्यूशन कर रहे हैं, ये जो लेडी है, और ये इंट्यूशन के डोर है नंबर 2 डोर। तो देखते हैं कि नंबर 2 जिन्होंने इंट्यूशन चॉइस किया था उनका क्या रीडिंग है। इंट्यूशन के जिन्होंने कार्ड चॉइस किया था, आपके बारे में मैं इतना ही बोलूँगी कि आप लोग यहाँ पर कार्ड्स देखते सकते हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड की कार्ड, 4 ऑफ शोर्ट्स की कार्ड, किंग ऑफ शोर्ट्स की कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस की कार्ड, 8 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेसेस की कार्ड। लग रहा है कि आप लोग क्रिएटिव फील्ड के लोग हो या फाइनेंशियल फील्ड के लोग हो, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इन सब जगह पे काम करते हो। मॉर्गेज कंपनी, इज अकाउंटेंसी, क्लरिकल जॉब कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल एसोसिएट, बिजनेस एनालिस्ट, इस तरीका के काम आप कर सकते हो। और उसके साथ मुझे लग रहा है कि आप लोग ऐसे इंसान हो जो लोग यूपीएससी या आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विस, पब्लिक सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हो, या सिविल सर्विस, पब्लिक सर्विस, पुलिस, आर्मी, इन सब चीज़ों में हो। और इसके साथ कुछ लोग जो हो, आप लोगों में से आप लोग डेफिनेटली डेफिनेटली क्रिएटिव फील्ड के इंसान हो। क्रिएटिव फील्ड के इंसान क्या होते हैं, मंथ ऑफ अक्टूबर की कार्ड आ रही है। डेफिनेटली आप अक्टूबर से सक्सेस की डोर आपके लिए खुल रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड ही थे डोर,
तो आपके सक्सेस की डोर जो है, अपॉर्चुनिटी और सक्सेस की डोर जो है मंथ ऑफ अक्टूबर से खुल रही है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप कुछ लॉयल अच्छे फ्रेंड्स बनाइए जिनसे आपको कुछ अच्छा टिप्स मिले आपके पढ़ने लिखने में या आपके जो है करियर में आपको अच्छा दोस्त बनाने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आप जिन लोगों के साथ मिलके स्टडी करते हो, जिन लोगों के साथ मिलके आप कुछ प्लान बनाते हो, वो लोग सही नहीं है। बिजनेस अगर करते हो तो बिजनेस में भी आपके पार्टनर चेंज करने की ज़रूरत है। यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? ये चीज़ जो है ये आपके बेसिकली लैक है। यू आर लैकिंग इन दैट पार्ट जस्ट बिकॉज ऑफ योर नॉट हैविंग गुड कंपनी। तो जिन फ्रेंड्स लोगों के साथ, जिनके साथ आप डिस्कस करते हो, जो लोग आपको अकम्पनी देते हैं, वो लोग सही अकम्पनी नहीं दे रहे, तो इसीलिए आपके पास मनी और जो आइडिया है इन सारी चीज़ों का कमियां हो रही है। लेकिन डेफिनेटली अक्टूबर मंथ एक ऐसी टाइम रहेंगे, अक्टूबर के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ एक ऐसी टाइम रहेंगे जिस टाइम से आपके लिए फाइनेंशियल डोर खुल जाएंगे। डेफिनेटली आपको फाइनेंस में बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हो, उसमें भी क्लियर होने की चांसेस आ रही है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, न्यू जॉब ढूंढ रहे हो, वो भी होने की चांसेस आ रही है। और उसके साथ अगर आप लोग कोई पुराने जॉब में प्रमोशंस वगैरह भी देख रहे हो या कुछ हायर पोजीशन भी देख रहे हो, उसके चांस आ रही है। मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में आपके साथ टेम्परेंस कार्ड आ रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो एंड ऑफ द ईयर 2021 आपके करियर में कुछ अच्छे होने की चांसेस आ रही है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली हो एरीज एंड लिब्रा एंड एक्वेरियस, एरीज, लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड Cancer, Gemini, Pisces, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, इनमें से आपकी एनर्जी आ रही है। और आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 21, 3 एंड 12 एंड 30, नंबर 2, 20, 11 एंड 29, नंबर 4, 22, 31 एंड 13 एंड नंबर 1, 10, 19 एंड 28, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे ए, सी, वी, एफ, एम, आई, एन, डी, आर, डब्ल्यू, जी, टी, यू, आई, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेफिनेटली आपके अच्छे टाइम इस मंथ ऑफ अक्टूबर से आ रही है। दो ही कार्ड बोल रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड अक्टूबर मंथ, के आपके जो सक्सेस की रास्ता होगा वो खुलेंगे, या पैसा के जो रास्ते हैं जो की है वो खुलेंगे। अक्टूबर से ही मिलने वाले हैं आपके पास, आपके लॉक खुलेंगे तब। एंड द की ऑफ सक्सेस, बेसिकली द की ऑफ सक्सेस यू आर गेटिंग ऑन मंथ ऑफ अक्टूबर। एंड यहाँ पर डेफिनेटली उस टाइम में पोजीशन, पैसा, हर तरीक़े से आपको कुछ ना कुछ लाभ होने की चांसेस आ रही है। फिलहाल के लिए आप अपने थोड़ा फ्रेंड सर्कल और एडवाइस जिनसे लेते हो वो सारे चेंज कीजिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा करियर में। आइए देखते हैं आपके लाइफ पाथ क्या है, और लास्ट में एडवाइस कार्ड लेंगे यूनिवर्स से, क्रिस्टल्स एंजल से एडवाइस कार्ड लेंगे। पॉलिश योर स्किल बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। प्रैक्टिस, आप लोग सिंगिंग, डांसिंग, इन सब में बहुत सारे लोग हो, म्यूजिशियंस, म्यूजिक डायरेक्टर, तो आपको पॉलिश करने के लिए बोल रहे हैं। कुछ लोग राइटर भी हो। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स बॉडी वर्क सच एज ए मसाज थेरेपी, एनर्जी हीलिंग, फिजिकल थेरेपी और एक्सरसाइज और ट्रेनिंग। डेफिनेटली आप एक हीलर बनोगे इन फ्यूचर लाइफ पर्पस में, या आप एक ऐसे इंसान बनोगे जो डॉक्टर होगा या नर्सेस होंगे, या इस तरीका के इंसान रहेगा कि जो काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग देंगे कई सारे प्रोस्पेक्ट में। हो सकता है वो आपके स्पिरिचुअल ट्रेनर भी बन सकते हो, एक मोटिवेटर भी, स्पिरिचुअल मोटिवेटर भी बन सकते हो। तो इस तरीका के आपके लाइफ पर्पस है।
लेकिन आपको आपकी क्रिएटिविटी में भी फोकस करना चाहिए। सिंगिंग या राइटिंग जो भी करते हो उसमें डेफिनेटली आप फोकस करोगे तो धीरे धीरे आपको वो बात मिलेंगे। सो 2021 में कुछ लिखने की कोशिश कीजिए, या खुद के कुछ गाना अगर आप गाते हो तो कुछ सिंगिंग बनाने की कोशिश कीजिए, खुद के कुछ क्रिएटिविटी करने की कोशिश कीजिए। उसका वो एक नई बिगिनिंग होगा, लाइफ का फर्स्ट स्टेप होंगी, तो वो चीज़ को करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगे और कुछ अलग ही होगा। रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ एज यू अलाउ अदर्स टू नो द रियल यू विल फील लव्ड फॉर हु यू ट्रूली आर। अभी जो मैंने आप लोगों को कहा वही यहाँ पर बोला जा रहा है। आपके जो मेन स्किल्स है जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग या क्रिएटिविटी, क्रिएटिव तरीका से, बेसिकली ये कार्ड क्रिएटिव है, क्रिएटिव तरीका से आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए ऑन 2021। फिर ये जो पाथ है ये पाथ क्लियर होगा, क्योंकि ये एक पाथ नहीं है, ये कई सारे पाथ है। कुछ लोगों के लिए हीलिंग के पाथ है, कुछ लोगों के लिए मोटिवेटर, स्पिरिचुअल मोटिवेटर के पाथ है, कुछ लोगों के लिए एक ट्रेनर या काउंसलर की पार्ट है, मैरिज काउंसलर हो या रिलेशनशिप काउंसलर हो या करियर काउंसलर हो। कुछ लोगों के लिए ये पाथ एक ऐसी पाथ है जो थेरापिस्ट बनने की पाथ है। थेरापिस्ट मतलब आप एक एज अ डॉक्टर भी बन सकते हो या कुछ थेरापी कर सकते हो, कोई भी एनर्जी हीलिंग से शुरू करके कोई भी थेरापी, अरोमा थेरापी या कुछ भी थेरापी कर सकते हो। लेकिन ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपके साइड में रखते हैं, ये अभी के लिए नहीं है। अभी के लिए ये दोनों कार्ड है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो है एक एक करके स्टेप लेके आप अपने क्रिएटिविटी में फ्लरिश करने की कोशिश कीजिए। राइटिंग कीजिए, लोगों को, आसपास के लोगों को काउंसलिंग कीजिए। इस तरीके से 2021 में कुछ करने की कोशिश कीजिए। आगे करोगे तो जाके ये जो रास्ता है धीरे धीरे आपके सामने आएंगे। ये रास्ता इतना जल्दी नहीं आएंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि ये रास्ता कब तक आएंगे आपके पास। ट्रू लाइफ पर्पस के रास्ता जो है कम से कम 2 साल के बाद ये रास्ता आएंगे आपके पास। तो अभी फ़िलहाल के लिए 2 साल आप थोड़ा थोड़ा करके ये स्पिरिचुअल मोटिवेशन वगैरह करने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। होपफुली आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छा लगे होंगे। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।